हेलो फ्रेंड, वीना एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो क्लास है आप लोगों का कक्षपाल का खोटा का, वो डे बाय डे आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है। देखिए आज 7वां नंबर का क्लास है। और अब जो लोग भी नहीं देखे होंगे पिछला वीडियो, मतलब कि खोटा, आप लोगों को खोटा गैत पर संग्रह पढ़ना था, एक बुक, दूसरा बुक दूर जरूर पुल, तो खोटा गैत पर संग्रह था ना, वो कंप्लीट हो चुका है। जाकर के ये कक्षपाल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोगों को क्लास मिल जाएगा, जाकर के वहां से कंप्लीट करिए। जो लोग नहीं देखे हैं क्लास को, जो लोग क्लास स्टार्ट अभी नहीं किए हैं, जाकर के क्लास वहां से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि पहला क्लास वहीं से स्टार्ट हुआ है, खोटा गैत पर संग्रह से। बाकी ये दूसरा बुक आप लोग का स्टार्ट कर चुके हैं हम, जिसका नाम है दूर जिरहुल फूल। दूर जिरहुल फूल में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, भीमा पढ़ा चुके हैं, रेस्का पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को हरियर हरियर। देखिए कक्षपाल में जाइएगा तो आप लोग को दूर जिरहुल फूल भी मिल जाएगा, मतलब कि जो जितना क्लास वहां कंप्लीट कर चुके हैं सब वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज क्या नाम है कहानी का, हरियर हरियर। और देखिए हरियर हरियर पढ़ाने से पहले हम आप लोग को पहले ही बता देते हैं कि जो कहानी से क्वेश्चन तो पूछा जाता है, आप लोग को हमेशा ही बोले कहानी से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। साथ ही साथ आप लोग का जो लेखक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कहानी के जो लिखवैया, हरियर हरियर के जो लिखवैया है, उनका नाम है गजाधर महतो प्रभाकर जी। उनके बारे में आइए जानते हैं। तो अगर उनका जन्म ठाव पूछता है तो उनका तो पूरा नाम आपका हो गया गजाधर महतो। डॉक्टर लगाइएगा, ये नाम के आगे क्या है, डॉक्टर है, इसलिए क्योंकि वो पीएचडी किए हुए हैं, तो एमए भी किए हुए हैं खोटा से। तो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर उनका पूरा नाम होता है। अगर उनके माए के नाम पूछा जाता है, उनका माए के नाम, तो लाखों देवी। देखिए ये भी पूछ सकता है उनका जन्म ठाव बतावा, तो उनका जन्म ठाव, उनका गांव कहाँ है, उनका गांव है सिल्ली, रांची में। और अगर गांव का नाम पूछता है तो सहेदा, गांव का नाम क्या है, सहेदा नाम है, ठीक है। और उनकर अगर बापे का नाम पूछा जाता है, उनका बापे का नाम बतावा, तो जगन्नाथ महतो उनके पिताजी का नाम है। उनका जन्म बच्छर भी पूछ सकता है कि उनका जन्म बच्छर क्या है, तो 11 फरवरी 1952। और जब 1952 जैसे ही आ जाता है, एक नाम आप लोग और याद रखिए, क्योंकि आप लोग को खोटा निबंध पढ़ना है। किनका है, बीएन ओहदार जी का है, जिनका पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार। उनका भी 1952 में ही ये जन्म है, ठीक है, जन्म बच्छर है। तो 1952 में किनका है, एक गजाधर महतो प्रभाकर जी का भी है और बीएन ओहदार जी का भी है, ठीक है। तो आप लोग को बढ़िया से याद रखे, रिलेट करके याद रखेगा, तो आप लोग को हमेशा याद रहेगा कि किनका किनका है। देखिए, और इनका शिक्षा दीक्षा तो हम आप लोग को बता ही चुके हैं कि एमए किए हुए हैं कोठा में। देखिए पूरा नाम बता दिए, जन्म ठाव इनका सहेदा याद रखिएगा, माए के नाम लाखो देवी, बापे के नाम जगन्नाथ महतो। जो लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए शिक्षा इनका एमए खोटा में किए हैं, पीएचडी किए हुए हैं खोटा में, लोक कथा विषय और विश्लेषण था इनका। एखन इस समय वो क्या कर रहे हैं, तो सहायक शिक्षक है महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा में। 1987 में, देखिए 1978 एक पहले रामगढ़ कोयरी में 1 साल ही पढ़ाए हैं, और 1 साल और पढ़ाए हैं। कहाँ पढ़ाए हैं, लारी में 1 साल और पहले पढ़ा चुके, मतलब 1 साल रामगढ़ में पढ़ाए, 1 साल लारी में पढ़ाए। और अभी क्या कर रहे हैं, वो बुरकुंडा महात्मा गांधी उच्च विद्यालय में वो शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और उनको सम्मानित किया गया था खोटा रत्न से। किस चीज से सम्मानित किया गया था, खोटा रत्न से इनको गजाधर महतो प्रभाकर को सम्मानित किया गया है। हालांकि बहुत लिखते हैं वो, बहुत ज्यादा, कभी कभी उनसे बात भी होता है हमारा। देखिए सम्मान खोटा रत्न, ठीक है। ये इनका कृति याद रखिएगा, पुटूस फूल खोटा कहानी संग्रह है, 1988 में ये प्रकाशित हुआ था। मरीचिका लघु कथा है संग्रह 1988 में। और हिंदी व्याकरण भी लिखते हैं ये। अब ना रहा पटाइन खोटा कहानी संग्रह है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इनका कृति मतलब इनका रचना जो है अभी लिख ही रहे हैं, बहुत लिखते हैं वो। तो देखिए ये हो गया रचनाकार से आपका जो भी क्वेश्चन निकल के आएगा, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। देखिए अब चलते हैं हम लोग कहानी की ओर। कहानी का नाम है क्या, हरियरे हरियर। कहानी का क्या नाम है, हरियरे हरियर। इनका लिखा है गजाधर महतो प्रभाकर का, इनका लिखा है
गजाधर मातो प्रभाकर का, ये तो पता ही है आप लोग को। तो देखिए कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रभात कई बछर बाद पढ़ लिख के अपन गांव घर घूर अयलक, तो बूढ़ा बाप कहल थी, बेटा अब तो एक घर द्वार संभार, हम तो बूढ़ा है गेलियो। कह रहा है कि बेटा जब प्रभात अपना पढ़ाई लिखाई पूरा कंप्लीट करके, उसका जो पिताजी थे अपना किसानी कर करके पढ़ाई लिखाई उसका पूरा कंप्लीट करवाए थे, और प्रभात जब पढ़ाई लिखाई कर करके घर वापस आया तो उसके बाद उसके पापा मतलब उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा अब हम तो बुढ़ा गए हैं, अब घर द्वार जो भी है तुम्हारा खेती बाड़ी तुम संभालो, अब हमसे नहीं होगा। ये कहते हैं उनके पिताजी, अब हम संभरे नहीं पार, अब हम संभालने नहीं सकेंगे घर द्वार खेती बाड़ी कुछ भी है, अब हमसे नहीं संभरेगा। देखिए प्रभात के ई बात तीर नियर चुभ गेले कि लेकि ओकरा ई टंगरा टोंगरी छोट छोट पहाड़वन के मांझे तो जेहल खाना तरी बुझाल है, जे एते दिन ले ई गांव ले फरके रहे शहर के हवा पानी ओकरा लागल है। सोचेत सोचेत राते दिन नींद उड़ गेले, और कह रहा है कि प्रभात को जब बोला कि उनके पिताजी बोले कि बेटा तुम संभारो अब हमसे नहीं होगा, तब दिमाग खराब हो गया प्रभात का कि किस लिए हमको इतना पढ़ाया लिखाया, ये छोटा छोटा पहाड़ टुंगरी के बीच में छोटा सा गांव है, हमको यहाँ पर मन भी नहीं लगता है, आखिर हमको क्यों पढ़ाया लिखाया जब हमको यही सब करना था। तो कोई भी पढ़ लिख करके बाहर से जब आएगा शहर में रहता है तो यही सोचते सोचते उसका नींद उड़ गया, बहुत टेंशन में रहने लग गया। अब देखिए घूर घूर के यही सोचते रहलक, अब की करब, अब सोच रहा है कि क्या करे कि एहे खातिर हमरा इतना पढ़ौलक, एकर ले बेस तो एहे रहे जे कुछ दिन पहले पढ़ाई छोड़ाई देतलक। ई गांव तो ऐसन जगह है जहां कोई बेस से पहुंचो नहीं पा रहे। कह रहा है कि हमको काहे के लिए इतना पढ़ाया लिखाया, इतना इससे अच्छा था कि हमको पहले ही पढ़ाई लिखाई छोड़ा देता, हमको यहीं रहने के लिए जब कहीं रहा है तो हमको पढ़ाई लिखाई पहले ही छोड़ा देता, हमको क्यों यहाँ पर बोल रहे हैं अब रहने के लिए। इसको तो बहुत बुरा लग रहा था उस वक्त प्रभात को। देखिए ये गांव तो ऐसा जगह है जहाँ मतलब, और ये गांव तो ऐसा जगह है यहाँ पर तो कोई पहुंचने ही नहीं सकेगा। देखिए गाड़ी मोटर के तो बातें दूर, साइकिलों से ठीक से पहुंचे मुश्किल, पैदले एगो सहारा। और कर गाड़ी मोटर तो ये शहर में आना मतलब कि गांव में आना बहुत मुश्किल है, और साइकिल भी बहुत मुश्किल से, मतलब मोटर गाड़ी के बात ही छोड़ दो, साइकिल मुश्किल से आता है। एक तो पैदल ही है कि लोग आ जा सकता है यहाँ पर, पैदल ही एक तो सहारा है, अपना पैरे हाथ। देखिए पर भातिक सोचे के आड़ा गोड़ा ना है, मतलब उसका सोचने का कोई और छोर नहीं रहा, इतना ज्यादा सोच रहा है वो अगुआते गेल मने डहरे पोस्ट ऑफिस तो हिया से 7 कोस दूर। हाँ एगो पोस्ट ऑफिस तनी नजीको है, 2 कोस दूर, मुदा वो है दोसर जिला में। कह रहा है कि यहाँ तो जो उस समय तो फोन फान का जमाना नहीं था जब ये कहानी लिखा गया था, तो चिट्ठी पत्री से ही जाता था एक दूसरे का संदेश एक जगह से दूसरे जगह। तो देखिए बोल रहा है कि पोस्ट ऑफिस भी है, इसलिए पोस्ट ऑफिस का यहाँ पर बात हुआ है कि पोस्ट ऑफिस जो है वो भी 7 कोस दूर है। एक तो नजदीक में है मतलब 2 कोस दूर में है, लेकिन वो दूसरा जिला में है, क्योंकि जब चिट्ठी लिखा जाता था उस वक्त टू और फ्रॉम दोनों में मतलब एक जहां भेज रहे वहां का एड्रेस और एक अपना एड्रेस लिखना पड़ता था, तो ये वो दूसरा जिला में पड़ जाता है, तो ये जिला का एड्रेस तो नहीं जाएगा उसमें, तो उससे तो दिक्कत है। तो वही बोल रहा है कि एक तो पोस्ट ऑफिस भी है वो भी 2 कोस दूर में है, एगो 7 कोस है, 2 कोस दूर में वो दूसरा जिला में है। सैले हुआ से चिट्ठी मिले चाहे भेजे तो मुश्किल है, इसलिए वहां से चिट्ठी मिलना या भेजना तो मुश्किल ही है। विज्ञान विकास और सरकारी विकास के कोनो काम ये गांव में नहीं पहुंचल, और विज्ञान विकास और सरकारी विकास जो होता है इतना छोटा मोटा गांव है एकदम पहाड़ टुंगरी के बीच में, तो यहाँ पर अभी ना विकास का तो मतलब समझ लीजिए कोई नामी निशान नहीं है यहाँ पर। हिया का आस पास के कोनो लोग बीए पास सहिते हद तक, और कह रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर बीए पास कोई शायद ही कोई है एक आध को। देखिए हाँ ये गांव के 8-10 गो छुआ मैट्रिक तक पढ़ला जरूर, मुदा कोई पास करला कोई फेल। ई गांव में साइते कोनो लोग मोटर पंपो देखल हते। कह रहा है कि ई गांव में जो मतलब कि एमए छोड़ दो और ग्रेजुएशन छोड़ दो, मैट्रिक पास भी है 2-4-10 गो आदमी, वो भी मतलब मैट्रिक दिया है, वो भी कोई मैट्रिक फेल कर गया और कोई उसमें पास कर गया। और कह रहा है कि मोटर पंप का तो कोई नामो नहीं सुना है। सोच लीजिए कैसा गांव था वहां पर, मोटर पंप का तो कोई नाम भी नहीं सुना है यहाँ पर जिससे पानी पटाया जाता है। इसने फिक्र करते करते 2 दिन बीत गए। कखनो तो ऐसने सोचे कि हिया से भाग जाऊं, मुदा कहाँ जाए कि दूसर लोग तरी सहारिया बन के टंगवा बात करब और अपन गाँव में घिनाए
और कह रहा है कि कभी कभी इसको मतलब सोचते सोचते 2 दिन बीत गया है और कभी ये सोच रहा है कि क्या करें, गांव से भाग जाएं, क्या करें। फिर सोचता है कि दूसरे शहर में जाएंगे और शहर का गुण गाएंगे और इस शहर का नाम घिनाएंगे। ये सब कुछ सोच रहा था वो। जे बाप पायल पोइस के पढ़ौलक ओकरा बुढ़ाइल में छोड़ के भाग जाए, ये तो उचित ना होता। वो भी सोच रहा है कि जो बाप मेरा पढ़ा लिखा दिया है, अब वो बूढ़ा हो गया तो उसका बुढ़ारी में क्या हम छोड़ करके भाग जाए, ये भी तो सही बात नहीं है। आज कतेक लोग पढ़ लिख के नौकरी खोजे फेरे में ढापचल बुलो हथ, मुदा नौकरी कहाँ। कह रहा है कि आज कितना लोग पढ़ाई लिखाई कर करके और नौकरी खोजने के पीछे भाग रहा है, लेकिन नौकरी मिल कहाँ रहा है लोगों को। बेकारी तो बढ़िए रहल है और तकरो में चारों बाटे घूसखोरी और फरफदी। और कह रहा है कि बेकारी मतलब कि बेरोजगारी तो बढ़िए रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है, घूसखोरी। समझ लीजिए पहले कितना पहले की बात है घूसखोरी के बाद, उसमें घूसखोरी, बिना घूस का तो नौकरी उसको मिलना मुश्किल है लोगों को। और बहुत समझ लीजिए कि जकर पैरवी ना, हाँ जिसका पैरवी नहीं है, यही फरफदी ठगी और मतलब भ्रष्टाचारी का बात कर रहा है। भ्रष्टाचार लोग बैठा हुआ है और वह क्या कर रहा है, जकर जिसका पैरवी नहीं है, लाख बुद्धगर और तेजगर रहल हूं ओकर कदर ना। और अभी भी यही कंडीशन है भाई, जिसके पास जो टैलेंटेड है उसको नौकरी मिलना बहुत मुश्किल, लेकिन जिस पैसा वाला बाप का बेटा है, बेटी है, जो भी है, उसको तुरंत नौकरी मिल सकता है। पहले भी वही था और अभी भी वही चल रहा है। पुछार न कहूं ठाव न, सरकार के शासन एक रकम तो अफसर के शासन दूसर रकम। कह रहा है कोई पूछने बैठने देखने वाला नहीं है, सरकार का शासन अलग चल रहा है दूसरा देश जैसा, और ऑफिसर लोग का शासन है वो अलग चल रहा है। नियम कानून के कोनो सैर सरिश्ता ना, शिकायत करवैया गोहार करवैया चेचाई चेचाई अपन चुप हो जात। कह रहा है कि और किसी का कोई सुनने वाला नहीं है, शिकायत करने वाला भी चीचा चेचा के मतलब कि चिल्ला चिल्ला करके थक जा रहा है, उसको न्याय मिलने वाला नहीं है। ए तरी नावते गूंते एक दिन घूरते घूरते प्रभात के एगो लौतन इंजोर तरी लागले। अब यही सब सोचते सोचते कुछ ना कुछ तो आइडिया मन में आ ही जाता है आदमी का। यही सब कुछ सोचते सोचते एक नया, क्या बोला, एक लौतन, लौतन का मतलब क्या होता है, नया होता है। नया इंजोर मतलब कि नया उसको रोशनी दिखाई पड़ा, किसको, प्रभात को। देखो आर एते खुशी भेले ओकरा जे तरी ज्ञान लाभ भेल सिद्धार्थ के। और जैसे उसको अचानक से एक बुद्धि आ गया उसको, मतलब कि एक आइडिया आया उसके माइंड में। जैसे कि एक तो यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि सिद्धार्थ मतलब हमारे बुद्ध भगवान थे, जैसे उनको ज्ञान आया वैसे ही इसको भी एक माइंड में आइडिया आया। ठीक है, देखिए वो खुशी से गदगदाई उठल और आय के कहल अपन बाप से, बाप तो घर दुआर संभरवे कहल है। कहल है मुदा आगवे तरी एखनो हमार सब साथ पूरा करे हतो, यह हमार विनती है। कह रहा है कि जब जैसे कि अब उसको एक खुशी हुआ, जब उसके मन में एक आइडिया आया तो वो अपने पापा के पास आ जाता है, अपने पिताजी के पास आ जाता है। कौन, प्रभात आ जाता है और कहता है कि पिताजी, बाबूजी, जो भी बोलता होगा से, जब आप हर तरह हमेशा मेरा साथ पूरा किए हैं, साथ का मतलब होता है इच्छा, हमेशा मेरा साथ पूरा किए हैं, मेरा इच्छा पूरा की है, जैसे वैसे ही आज भी आपको मेरा एक इच्छा पूरा करना पड़ेगा। ये और आप तो हमको घर द्वार संभालने के लिए कहे हैं, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन ना मेरा इच्छा भी आपको पूरा करना होगा। सिद्धार्थ आके बोलता है तो उसका पिताजी बोलते कि साथ बाबू, बापू छलती उसके जो बाप है वो पूछे कि क्या साध है तुम्हारा, क्या इच्छा है बाबू। ये है कि हमरा कुछ रुपया दे, हम एगो मोटर पंप के किनी के लाना। कह रहा है कि अपन पापा से पैसा मांगा कि जैसे कि हमको पैसा दीजिए, हम क्या करेंगे, एक मोटर पंप खरीद करके लाएंगे। क्योंकि ये बेचारा बाहर में शहर में पढ़ा है, सब कुछ जाना हुआ है, मोटर पंप देखा था, जानता था कि इससे सिंचाई हो सकता है बढ़िया से। तो देखिए पानी पटवे में बड़ी सुविधा होता है और हमने ढाकी खेतवन के मांझे नलवा बांध के पटवे की व्यवस्था कर ले, बड़ा बेस होता है। और कह रहा है कि जो ढाकी का खेतवा है वहां पर मतलब खेती करने में ढाकी के खेतवन के मांझे, उसको जो ढाकी के खेतवन के बीच में जो अगर हम बांध बना देते हैं, जो नाला है, कह रहा है कि नलवा बांध के जो नलवा बहता है उसको हम काहे नहीं बांध देते हैं, क्योंकि बहा करके पानी तो बर्बाद हो रहा है ना। उसको अगर बांध देता है और उसको और बारिश के दिन में जब पानी उसमें जमा हो जाता है, बहा करके बर्बाद नहीं होगा, जमा हो जाएगा, और उससे हम वहां पर मोटर पंप लगा देंगे और उससे जितना भी खेत है पट जाएगा, उससे कोई मतलब कि ये बहुत ही सुविधा वाला चीज है। वो अपने पापा को एक आइडिया दिया।
देखिए बूढ़ तनी भाई के खुशी से कहलती सब बास बेटा यही तो हम खोजो हलो। उसके पापा कुछ दिन रुक जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर खुशी से कहते हैं, शाबाशी देते हैं अपने बेटा को और बोलता है यही तो हम चाहते थे। प्रभात संचियारी गवैया के एक ठीन अखरा में जुमाए के कहलन, हमरा एगो मदद चाहिए। ई ऐसन मदद लागे जकर से गोटे गांवे के हित हवत। अब प्रभात संजियारी मतलब शाम के टाइम में गवैया लोग को मतलब गांववासी लोग को एक जगह पर जहां अखड़ा होता है, जगह होता है बैठने का, वहां मतलब कि अच्छा जगह होता है, वहां पर बैठा करके सबको बुलाया और वहां पर बैठा करके बोला कि हमको आप लोगों से एक मदद चाहिए। ठीक है, इस मदद में मतलब कि हम अपना स्वार्थ का बात नहीं कर रहे हैं, इसमें सब लोगों का भलाई होगा, हमको ऐसा मदद चाहिए बोलता है। देखिए प्रभात तोर कौन मदद के दरकार भेलो, गवैया पूछलती। गांव वाले लोग पूछे कि प्रभात बताओ तुमको किस किस चीज का मतलब कि कैसा मदद का जरूरत है। देखिए हम अपन गांव के एगो सुंदर सकत समर्थ गांव बनवे के सपना देखल हूँ। अपना गांव को एक ठो मतलब कि मजबूत सुंदर और सख्त बनाने का एक सपना हम देखे हैं। से सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम ले फरक अपन 5 सूत्री कार्यक्रम बनौले हो और सरकार का 20 सूत्री कार्यक्रम है उसके जगह हम अपना 5 सूत्री कार्यक्रम बनाए हैं। 5 ठो मतलब कि जो सरकार का योजना है, सरकार 20 गो योजना निकाले लेकिन हम अपना 5 योजना बनाए हैं अपना गांव को सुंदर सख्त बनाने के लिए। देखिए इसका 5 योजना कौन कौन सा है, 500 क्या क्या है। देखिए खेती विकास, पहला है खेती विकास, दूसरा है एक संघीय समिति, एक साथ सब बैठ करके अपना समिति बनावे, शिक्षा का प्रचार, निशाबंदी और गांव के झगड़ा गांव में फरियावी। कह रहा है कि गांव का झगड़ा गांव में ही सुलझाए। मतलब ये 5 सूत्री योजना इसका था, किसका, प्रभात का। देखिए तो सब ले पहले हम खेती के विकास करे खोजों की, लेकिन खेती ये तो हम इनके जिंदगी के असल मददगार। अब सही बोल रहा है, सबसे पहले वो किस चीज का विकास करना चाहता है प्रभात, खेती का विकास करना चाहता है। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रभात सबसे पहले किस चीज का विकास करना चाह रहा था, उसका पहला योजना क्या था, तो 5 सूत्री में तो सबसे पहला कौन था, खेती का विकास था। तो ठीक है खेती का विकास, देखिए सही बात है, अगर खेती का विकास करेगा उससे अन्न उपजेगा, उससे पैसा इनकम का साधन होगा और सब लोगों का पेट भी भरेगा। तो इनकम जब आएगा तो उससे और शिक्षा वगैरह सब कुछ तो हो सकता है, उससे मतलब कि टोटल काम होगा पैसा से, और पैसा कहां से आएगा, खेती से। तो और सबका पेट भी भरेगा वहीं से। तो सबसे पहला योजना कौन सा था इसका, खेती विकास। देखिए इसलिए तो बोलता कि असल मददगार हमारा यही ना होगा, खेती बेस भेले सब काम उसरे, खेती बढ़िया से होगा तो सब काम हो जाएगा। खेत हरियरे रहले मनो हरियर रहते, और जब खेत हरियर हो जाएगा तो सबका मन भी हरियर हो, खेत हरियर मतलब सबका मन हरियर। देखिए मुंडे हाथ धर के यार सरकार के भरोसा बैठले कोनो काम डाइनिंग घर तो, और कह रहा है कि माथा पर हाथ धर करके सरकार का भरोसा पर बैठने से कोई काम नहीं निगरेगा मतलब कोई काम कंप्लीट नहीं होगा, कोई काम खत्म नहीं होगा। देखिए से ले हम वो ढाकी खेतवन के मांझे एक नलवा के बांधे खोज ही है, और बता दिया कि वो जो ढाकी के जो खेतवा के जो बीच में जो नला बहता है उसको हम बांधने के लिए खोजते हैं। छोट मोट बांध बनावले वो पानी से गोटे गांव पड़ता है, दुगरिया धारे धारे कर काट के नाला निकलवल जैते, एकर से सालों भर हमिन खेती के करे पारब, कहूं परती न रहता है, गोटे हरियरे हरियर नजर रहते हैं। और अपना पूरा योजना बता दिया कि जो टुंगरी खेत के बीच में जो नाला बहता है उसको हम क्या करते हैं, काट करके और उसको बांध करके और उससे सालों भर हम लोग खेती कर सकते हैं, पानी पटा सकते हैं। इसलिए हम लोग का खेत हमेशा सालों भर हरियर हरियर रहेगा। प्रभात की बात सुन सभी राजी हो गया, क्योंकि बात ही उसका इतना आइडिया ही इतना बढ़िया था जिससे सभी लोग का भलाई होता। सब लोग क्या किया, रेडी हो गया उसका ये वाला आइडिया से। बिहान से पैत गहार ले एक एक लोग कामे जुमते गेला, और कुछ दिन बांध बन के भाई गेले तैयार। और कह रहा है कि दूसरा दिन से सब लोग एक एक करके दूसरा दिन एक एक करके सब घर से एक एक आदमी आता है और स्टार्ट हो जाता है काम में, सब कोई काम में लग जाता है। और क्या होता है, बांध बन करके तैयार हो जाता है।
नीरन मासी खेते घूरे लागल, हार प्रभात में बिहरी यानी चंदा जुटाई के शहर ले सारगत यानी खाद बेच बिहीन और मोटर पंप खरीद के आनल। और जब खेती का टाइम आ जाता है तो सबका खेत में हर घूमने लग जाता है। प्रभात क्या करता है, प्रभात खाद खरीद के बढ़िया बिहन खरीद करके लेकर के आता है, मोटर पंप खरीद करके ले करके आता है। देखिए मोटर पंप के भीड़ी ले जाए के रात के चालू करल, भक भक पानी फेंके लागल। गाँव के लोग के खुशी के ठेकान ने, कुछ लोग नाचे कूदे लागला और भीड़ी में जाकर के खेत में क्या करता है, मोटर पंप लगा देता है नला में, वही वाला जो बांध बनाता है उसमें, और भग भग पानी फेंकने लग जाता है, स्टार्ट कर देता है। तो सब लोग देख करके खुश हो जाता है, बहुत लोग उसमें नाचने गाने लग जाता है। अब तो रौदारियों में गांव गोड़ा ले मुड़ा, हरियरे हरियर देखाए, खाली खेत ना मुदा लोके के मनो हरियर है गेले। अब तो धूप के टाइम में भी खेत हरियर हरियर गोड़ा से मुड़ा, मतलब कि पैर से नीचे तक हरियर हरियर दिख रहा है। खाली मुदा लोके के मन हरियर, लोग मन भी हरियर जकर से खुशी खुशी हुईले हुईलार। हुईले हुल दिखाई लगला, हुईले हुल। और ई खुशी का हरियरी हदहदी गदगदी से गांव विकास से सरगट डहरे आगू बढ़े लगले। और लोग खुश हो गया और सब हर हरी हदहदी गदगदी और विकास सरगट सारे आगू और मतलब कि गांव का विकास हो गया और गांव आगे बढ़ने लगे। प्रभात के माइंड भी बढ़ गए। गांव में प्रभात के मान बढ़ गया, और मान बढ़ेगा काहे कि काहे नहीं, इसका आइडिया ही इतना बढ़िया था जिससे सबका भलाई हो गया। और गांव के लोग ओकर देखल डहरे चलने लगला, और गांव का लोग उसका दिखाया हुआ डहर, उसका दिखाया हुआ रास्ता पर चलने लगे, क्योंकि उसका जितना भी आइडिया होता था बढ़िया होता था, इसीलिए। तो ये था आपका कहानी हरियर हरियर, आज क्लियर हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।